A very good morning to all of you. So let's continue the next topic, that is importance of species diversity to the ecosystem. Now what is the importance of the species diversity to the ecosystem? How they are important for our ecosystem, how different species, how variety of species they are important for our ecosystem. So ecologists believe that कि जो communities हैं species की जितने ज़्यादा होंगी are more stable. मान लीजिए कोई भी community है जिसमें ज़्यादा species होंगी, वो जो community है that is much more stable than those communities that will have the lesser स्पीशीज़. सो इस चीज़ को इस कंसेप्ट को जो था कंफर्म किया डेविड टिलमैन इन्होंने कंफर्म किया कि दिस हाइपोथेसिस इज़ ट्रू एग्जैक्टली कि कम्युनिटीज़ जहाँ पे ज़्यादा स्पीशीज़ हैं वो कम्युनिटी बहुत ज़्यादा स्टेबल होगी रेदर देन उस कम्युनिटी की जहाँ पे जो स्पीशीज़ हैं दे आर कंपैरेटिवली लेस. सो करेक्टरिस्टिक्स क्या है फॉर अ स्टेबल कम्युनिटी? कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं एक स्टेबल कम्युनिटी के लिए, या आप कह सकते हैं कि कौन से वो फैक्टर्स हैं या कौन से करेक्टर्स हैं डैट आर नेसेसरी फॉर द स्टेबल कम्युनिटी. तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है प्रोडक्टिविटी शुड नॉट वेरी टू मच फ्रॉम ईयर टू ईयर. जो स्पीशीज़ की प्रोडक्टिविटी है, जो रिप्रोडक्शन है, जो कितने ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो ज़्यादा वेरी नहीं करनी चाहिए एवरी ईयर. थोड़ी बहुत तो देखो वेरी करेगी बट डैट शुड नॉट वेरी टू मच. सेकेंडली इट शुड बी रेजिस्टेंट टू ओकेजनल नेचुरल एंड मैन मेड डिस्टर्बेंसेस. कोई भी मैन मेड या ओकेजनल जो नेचुरल जो डिस्टर्बेंसेस होती है उनके रिस्पॉन्स में वो रेजिस्टेंट प्रूफ होना चाहिए. मींस उनको इतना ज़्यादा उस चीज़ से मैटर नहीं होना चाहिए, मतलब वो उन नेचुरल कैलेमिटीज़ कह लीजिए या मैन मेड जो डिस्टर्बेंसेस हैं उनसे उनको कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए. दे शुड नॉट बी रादर डिस्टर्ब्ड. उसके बाद इट शुड बी रेजिस्टेंट टू इन्वेजन्स बाय एलियन स्पीशीज. समटाइम्स व्हाट हैपन्स कि किसी भी हैबिटेट में एलियंस मीन्स जो बाहर से आते हैं एक्जॉटिक स्पीशीज़ आ जाती है तो उनके ऊपर भी कोई ऐसा इफेक्ट नहीं होना चाहिए. तो अगर ऐसा कुछ होता है दीज ऑल आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेबल कम्युनिटी. अगर वो इन चीज़ों के साथ कोप अप कर जाते हैं तो जो उनकी कम्युनिटी है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं रहता. तो डैट कम्युनिटी शुड बी स्टेबल. सो इम्पॉर्टेंस जो है बायोडाइवर्सिटी की फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज़ उसे एक एक्सप्लेन किया गया था पॉल एलरिच ने, और उन्होंने एक हाइपोथेसिस दी थी एंड दैट हाइपोथेसिस वाज द रिवेट-पॉपर हाइपोथेसिस. तो ये जो था पॉल इन्होंने एक हाइपोथेसिस दी थी दैट वाज नोन एज रिवेट-पॉपुलर हाइपोथेसिस. आपकी नॉलेज के लिए बता दूं रिवेट क्या होता है. रिवेट एक तरह से कह सकते हैं स्क्रू वगैरह होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं एयरप्लेन्स में टू जॉइन ऑल द पार्ट्स टुगेदर. तो ये जो हाइपोथेसिस है ये क्या है, ये कहती है कि जो हमारा इकोसिस्टम है डैट इज़ जस्ट लाइक द एयरप्लेन. जो हमारा इकोसिस्टम है वो एयरप्लेन की तरह है और जो हमारे स्पीशीज़ हैं वो रिवेट्स की तरह हैं जो एयरप्लेन के सारे पार्ट्स को आपस में जॉइन करते हैं. नाउ अगर हर एक पैसेंजर रिवेट्स को निकालता जाए कि उसके जो पार्ट्स है पॉप अप करता जाए कि उन्हें निकाल ले, और वो क्या कहता है कि इससे कौन सा इफ़ेक्ट होगा, एक आधा पार्ट निकालने से कौन सा इफ़ेक्ट होगा. तो इट्स ट्रू कि एक आधा पार्ट निकालने से कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा, एक आधी पार्ट ही वो इफ़ेक्ट होगा. लेकिन अगर हम ये कहें कि धीरे धीरे अगर हम सारे पार्ट्स बाय द टाइम अगर हम सारे पार्ट्स जो हैं रिवेट्स हैं एयरप्लेन से रिमूव कर दें तो फाइनली जो उस प्लेन की आप कह सकते हैं जो फ्लाइट है डैट विल बी डेंजरस एंड फैटल टू द लाइफ. ठीक है ना. तो वो डेंजरस हो सकती है इवन कि वो जो है पूरी की पूरी आप ये कह सकते हैं कि ख़त्म हो सकती है. तो सिमिलरली विद द इकोसिस्टम अगर हम जो स्पीशीज़ हैं
उन स्पीशीज़ को हम कहते हैं कि कोई बात नहीं, एक स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो गया तो क्या होगा, ये चीज़ ख़त्म होगी, नेक्स्ट आ जाएगी। तो अगर एक एक करके सारी जो स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट होती जाएंगी तो हमारा जो इकोसिस्टम है वो इफ़ेक्ट होगा। तो इससे क्या है, हमारी बायोडाइवर्सिटी को बहुत बड़ा लॉस होगा। सो नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी जो है वो कैसे इफ़ेक्ट होगी और कैसे जो है बायोडाइवर्सिटी का लॉस हम हो सकता है। सो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सो बायोडाइवर्सिटी का ये कैसे कॉजेज़ इनका ये हो सकता है कि बायोडाइवर्सिटी हमारी कैसे ख़राब हो रही है। सबसे पहला जो कॉज है डैट इज़ ओवर पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जब बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है तो बायोडाइवर्सिटी पे इफ़ेक्ट होता है। सेकंड थिंग इज़ द अर्बनाइजेशन। जितने भी रूरल एरियाज़ हैं उनको हम अर्बनाइज करते जा रहे हैं, अर्बनाइजेशन जो मॉडर्नाइजेशन हो रही है। एंड द थर्ड थिंग इज़ इंडस्ट्रियलाइजेशन। हम जितने भी लैंड्स हैं उनको इंडस्ट्रीज़ में कन्वर्ट करते जा रहे हैं, फॉरेस्ट्स को इंडस्ट्रीज़ में कन्वर्ट करते जा रहे हैं, या आप कह सकते हैं कि फॉरेस्ट के पास हम लोग अपनी इंडस्ट्रीज़ बनाते जा रहे हैं। तो दीज ऑल थिंग्स दे स्लोली एंड स्टेडली इफेक्ट द बायोडाइवर्सिटी। सो हाउ दे इफेक्ट, सो कॉलोनाइजेशन जैसे कि ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड्स में हुआ था बाय द ह्यूमन, उससे क्या है कि विद इन अ पैसेज ऑफ टाइम वहाँ पे जो 2000 स्पीशीज़ है नेटिव बर्ड्स की वो ख़त्म हो गई थी ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड्स में। जब कॉलोनाइजेशन हुआ, मीन्स कॉलोनीज़ बनी, लोगों की ह्यूमन सेटलमेंट्स बढ़ती गई, तो वहाँ पे जो है अराउंड 2000 जो स्पीशीज़ है नेटिव बर्ड्स की वो ख़त्म होती गई। आज की प्रेजेंट डेट में अगर हम बात करें तो देयर आर अबाउट 15,500 स्पीशीज़ हैं दैट आर एट द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन वर्ल्ड वाइड। मीन्स जो ऐसी तादाद पे पहुंच चुके हैं कि अगर हमने उनकी प्रॉपर केयर ना करी, उनको प्रॉपर हैबिटेट प्रोवाइड ना करा, या उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको ना देखा, उन्हें सेफ ना किया, तो 15,500 स्पीशीज़ जो वर्ल्ड वाइड है दे आर एट द थ्रेट ऑफ द एक्सटेंशन। मीन्स वो ख़त्म होने की तादाद पे हैं। सो IUCN ने एक रेड लिस्ट निकाली थी इन द ईयर 2004 और उन्होंने ये बताया था कि 784 स्पीशीज़ जो हैं, जिसमें कि इंक्लूडिंग 338 वर्टिब्रेट्स हैं एंड 359 जो है इनवर्टिब्रेट्स हैं, ये जो है एक्सटिंक्ट हो चुके हैं लास्ट 500 ईयर्स में, और मोर देन 487 जो प्लांट्स हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। सो एट प्रेजेंट अगर बात करें तो 31% जिम्नोस्पर्म्स, 32% एम्फीबियंस, 12% बर्ड स्पीशीज़, 23% मैमल्स, दीज ऑल आर द एट द फेस ऑफ द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, जो कि थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन के डोर पे खड़े हैं कि अगर हमने इन सबको नहीं सेव करा तो ये ख़त्म हो जाएगा। रिसेंटली एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ की अगर हम बात करें, डोडो जो है बर्ड फ्रॉम द मॉरिशियस, क्वागा फ्रॉम द अफ्रीका, थैलिसलाइन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, स्टेलर सी काउस फ्रॉम द रशिया एंड 3 टाइगर स्पीशीज़ दैट इज़ बाली, जावा एंड कैस्पियन, मतलब टाइगर की स्पीशीज़ जो भी ख़त्म होती जा रही हैं। एंड इन द लास्ट 20 ईयर्स 27 जो स्पीशीज़ है दे हैव बीन डिसअपेयर्ड। सो देयर आर 5 एपिसोड्स जो मास एक्सटेंशन का स्पीशीज़ का हो चुका है एंड द 6th एक्सटेंशन इज़ गोइंग ऑन, बट इट इज़ 100 to 1000 टाइम फास्टर दैन द अर्लियर वंस। अगर हम बात करें तो पिछले कुछ ईयर्स में अगर हम बात करें तो हमारे पास 5 एपिसोड्स मास एक्सटेंशन मीन्स एक साथ बहुत सारी स्पीशीज़ का ख़त्म हो जाना ये हो चुका है। और जब हम प्रेजेंट हैं तो डैट इज़ द 6th एक्सटेंशन, मतलब ऐसे हो रहा है। बट वो जो एक्सटेंशन था और अब में जो एक्सटेंशन हो रहा है कि वो क्या है कि इस टाइम पे जो एक्सटेंशन है उसमें हमारा जो रेट है डैट इज़ 100 to 1000 टाइम फास्टर। मतलब जिस स्पीड से, जिस रेट से पहले जो स्पीशीज़ ख़त्म हुई हैं, अब वो जो रेट है उसका जो स्पीड है, रैपिडिटी है, डैट इज़ 100 to 1000 टाइम फास्टर वो होता जा रहा है। लॉस ऑफ डाइवर्सिटी अगर किसी रीजन में होती है तो उसका इफ़ेक्ट क्या होता है? सबसे पहले कि देयर इज़ अ डिक्रीज़ इन द प्लांट प्रोडक्शन बहुत कम हो जाती है। एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंसेस जो है उसके लिए रेजिस्टेंस जो है बहुत कम होती जाती है, तो एज अ केस की ड्रॉट जैसी कंडीशंस बन जाती हैं। देन द इंक्रीज वेरिएबिलिटी इन द इकोसिस्टम, जैसे प्लांट प्रोडक्टिविटी, वाटर यूज़, पेस्ट, डिजीज साइकिल, ये सारे जो है हमारे डिस्टर्ब हो जाते हैं एंड देयर मे लेड टू द लॉस ऑफ द
biodiversity. Now what are the reasons for the loss of biodiversity, या आप कह सकते हैं causes of the loss of biodiversity. Causes of biodiversity loss. क्या कॉजेज़ है जिनकी वजह से बायोडाइवर्सिटी जो है वो लॉस होती जा रही है? तो 4 मेजर कॉजेज़ हमने बताए हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस के, और इनको हम कहते हैं इविल क्वाड्रेट. द इविल क्वाड्रेट. सो दीज आर द 4 बेसिक्स जो कॉजेज़ है हमारे पास. सबसे पहले है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन. अब हैबिटेट लॉस की बात करें तो डिस्ट्रक्शन जैसे कि प्राइमरी कॉज है. हैबिटेट जो है हम लोग ख़त्म करते जा रहे हैं, जो फॉरेस्ट है उनको हम रेकलेसली कट कर रहे हैं फॉर आवर बेनिफिट्स. तो एज अ रिज़ल्ट जो उन एनिमल्स, उन प्लांट्स का जो हैबिटेट है वो डिस्ट्रॉय होता जा रहा है. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की अगर बात करें तो इनिशली 14% जो लैंड वो कवर करते हैं, बट नाउ जो लैंड है वो सिर्फ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के पास अगर देखा जाए तो ओनली 6% है. तो इतना लैंड हम लोग उनका डिस्ट्रॉय कर चुके हैं. अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो है उन्हें लंग्स भी कहा जाता है प्लैनेट की, वो कट हो चुके हैं. क्लेयर फॉर कल्टिवेशन ऑफ सोयाबीन्स एंड कन्वर्जन ऑफ ग्रासलैंड्स फॉर रेजिंग द बीफ कैटल. तो इन सारी चीज़ों से जो है हमारा हैबिटेट लॉस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उन स्पीशीज़ का जो वहाँ पे रह रही हैं, जो प्लांट्स वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनका जो हैबिटेट है वहाँ से अगर हम ख़त्म कर देंगे तो फाइनली वो जो स्पीशीज़ है वो भी ख़त्म हो जाएंगी. सो व्हेन लार्ज साइज हैबिटेट्स आर ब्रोकन, या हम फ्रैगमेंटेड उनको तोड़ देते हैं, टुकड़ों में बांट देते हैं ड्यू टू द ह्यूमन सेटलमेंट्स, बिल्डिंग ऑफ रोड्स, कैनाल्स, डिगिंग ऑफ कैनाल्स. तो पॉपुलेशन जो है एनिमल्स की, जिनमें कि लार्ज टेरिटरीज़ है और कुछ एनिमल्स जो माइग्रेट हैबिटेट्स में आते हैं, तो ये सब कुछ धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है और एज अ रिज़ल्ट उनका जो हैबिटेट है वो ख़त्म होता जा रहा है. नेक्स्ट वन इज़ द ओवर एक्सप्लॉयटेशन. फर्स्ट वन इज़ द हैबिटेट लॉस. Second one is the over exploitation. Now what is this over exploitation? तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन क्या है? बायोलॉजिकल सिस्टम जब ओवर एक्सप्लॉयट होता है बाय द मैन फॉर द नेचुरल रिसोर्सेज, तो क्या है इसमें एज अ रिज़ल्ट डिग्रेडेशन होगा रिसोर्सेज का और एक्सटेंशन होता जाएगा रिसोर्सेज का. जैसे कि पैसेंजर पिजन जो नॉर्मली हम कहते हैं कि पैसेंजर पिजन जो नॉर्मल पिजन होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. स्टेलर सी काउ जो कि रशिया में बहुत फेमस थी. कुछ मेरीन फिशेज़, ये क्या है कि जब हम इनको ओवर एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा इनको यूज़ करते हैं, ओवर एक्सप्लॉयट करते हैं बाय द मैन, तो ये जो स्पीशीज़ हैं दीज आर एट द एक्सटेंट ऑफ द थ्रेट, ये ख़त्म होने की कगार पे हैं. नेक्स्ट वन इज़ द थर्ड रीज़न इज़ द एलियन स्पीशीज़ इन्वेजन. एलियन मीन्स जो बाहर से आते हैं, राइट. तो इसको हम एग्जॉटिक स्पीशीज़ इन्वेजन्स भी कहते हैं. समवट क्या होता है, कई बार हम जो नेचुरल हैबिटेट होता है, नॉर्मल हैबिटेट है किसी भी उसमें हम कुछ एलियन या एग्जॉटिक स्पीशीज़ को इंट्रोड्यूस कर देते हैं. एज अ रिज़ल्ट जो नेटिव या इंडाइजीनियस स्पीशीज़ होती हैं दे बिकम एक्सटेंट. जैसे कि बहुत अच्छा एग्जांपल है. तो इसमें जैसे हम लोग ये करते हैं कि अनइंटेंशनली कि शायद ये आके कुछ और अच्छा हो जाए, बट समटाइम्स क्या होता है कि उसका नेगेटिव इफेक्ट आ जाता है कि जो हमारी इंडाइजीनियस स्पीशीज़ है वो ख़त्म हो जाती है. जैसे कि नाइल पर्च एक बहुत बड़ी प्रेडेटर फ़िश है जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था लेक विक्टोरिया में, ईस्ट अफ्रीका में. तो उससे क्या है कि जो इकोलॉजिकली यूनिक असेंबलेज विद मोर देन 200 स्पीशीज़ जो थी फिशेस की उस पर्टिकुलर लेक में वो ख़त्म हो गई. सिमिलरली आपने ये एग्जांपल पहले भी सुना होगा, इंट्रोडक्शन ऑफ द अफ्रीकन कैटफिश एक्वाकल्चर पर्पसेस के लिए एक अफ्रीकन कैटफिश को करा गया था इंट्रोड्यूस इंडिया में, और एज अ रिज़ल्ट जितनी भी इंडाइजीनियस कैटफिश थे इंडियन रिवर में वो क्या है, दे आर पोजिंग टू थ्रेट, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगी. तो फोर्थ थिंग इज़ द को एक्सटेंशन. अब को एक्सटेंशन में क्या आता है कि समवट कई बार क्या होता है कि एक स्पीशीज़ जैसे ख़त्म होती है तो दूसरी जो स्पीशीज़ जो उसके साथ रिलेटेड होती है वो स्पीशीज़ ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है. जैसे कोई स्पीशीज़ है, प्लांट स्पीशीज़ है या एनिमल स्पीशीज़ है, उसके साथ जो भी ऑब्लिगेटरी मैनर में दूसरी स्पीशीज़ उसके साथ रिलेटेड है तो वो भी उसके साथ अगर एक ख़त्म होएगा तो दूसरा भी ख़त्म होएगा. एग्जाम्पल जैसे कोई होस्ट फिश स्पीशीज़ है तो उसमें
है कि जितने भी पैरासाइट्स जो उस पर्टिकुलर फिश पे डिपेंड करते हैं, अगर वो ख़त्म होती है तो वो साथ साथ दूसरी फिश भी जो है साथ में ख़त्म हो जाती है। सो दिस इज़ द फैक्टर्स, दिस इज़ नोन एज अ को एक्सटेंशंस, कि एक के साथ साथ अगर एक डिस्ट्रॉय करते हैं तो दूसरी भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। सो दीज आर बेसिकली द 4 क्वाड्रेंट्स ऑफ द बायोडाइवर्सिटी लॉस, जिसमें कि आता है हैबिटेट लॉस, ओवर एक्सप्लॉयटेशन अगर हम करते हैं, अगर हम एलियन या एक्सोटिक स्पीशीज़ को इन्वेड करते हैं, इन्वेजन्स ऑफ डैट, एंड द लास्ट वन इज़ द को एक्सटेंशन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द biodiversity loss. In the next lecture we will discuss about the conservation of the biodiversity. So that's all for today, students. Thank you and have a nice day.